हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमी। स्टडी एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैंने क्या बताया था कि हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण का ये जो कड़ी स्टार्ट किया है, हिंदी व्याकरण जो मैंने स्टार्ट किया है, उसी के अगली कड़ी में मैं आज पढ़ाऊंगा सर्वनाम। सर्वनाम हिंदी व्याकरण के अगली कड़ी में सर्वनाम। इसमें क्या क्या चीज होंगे, सर्वनाम को कैसे पहचाना है, उसका क्या टिप्स है, क्या ट्रिक्स है, कैसे कैसे याद कर सकते हैं, उसका एग्जाम्पल भी बताया जाएगा। और PYQ यानी प्रीवियस 10 साल के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी मैंने इंक्लूड कर दिया है। ठीक। अच्छा, नाउन में जो मैंने पढ़ाया कैसा लगा कमेंट में बताना है। नाउन मैंने पढ़ा दिया है, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नाउन नाउन मैंने पढ़ा दिया। अब यानी संज्ञा, अब क्या पढ़ा, सर्वनाम। उसमें भी PYQ, उसमें सबको बोले थे बताने के लिए कि 29 क्वेश्चन था, 29 में कितना तुम सबका सही हुआ है। एज ए टेस्ट लो, ये सब जो मैं PYQ करा रहा हूँ एज ए टेस्ट लो, क्योंकि अरे गरे क्वेश्चन नहीं, ये टोटल बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत को देखे दिखाए थे, बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सर्वनाम, प्रोनाउन। इंग्लिश में तो ये सब पूछता नहीं है, प्रोनाउन सर्वनाम क्या है। हिंदी में पूछता है सर्वनाम क्या है। सर्वनाम परिभाषा, वे सब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। किसके स्थान पे, संज्ञा पे। अच्छी से बताओ कि संज्ञा के स्थान पे करते क्यों, पढ़ते तो बहुत लोग आते हैं कि नाउन यानी प्रोनाउन को वी यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी नाउन की जगह पे हम यूज करते हैं, नाउन को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। मगर करते क्यों हैं, यानी संज्ञा को, सर्वनाम को संज्ञा के बदले में क्यों यूज करते हैं, क्यों, इसका है पता। क्योंकि जैसे एक सेंटेंस लिखाते हैं कि मोहन बहुत तेज लड़का है, मोहन 10वीं में पढ़ता है, मोहन को आम पसंद है, मोहन को लखीसराय में रहना पसंद है, मोहन चंदनपुर। ऐसा नहीं लग रहा कि मोहन 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 आ रहा है। इसी से बचने के लिए, यानी नाउन यानी संज्ञा का दोहराव से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी जगह प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। यही है, जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो क्यों करते हैं, ताकि वर्ड जो है, कोई सेंटेंस बने वो अच्छा लगे देखने में। इसका प्रयोग भाषा को प्रभावी बनाने और बार बार एक ही नाम या संज्ञा को दोहराने से बचाने के लिए किया जाता है, दोहराने से बचने के लिए, ताकि पढ़ने में बहुत अच्छा लगे। जब कोई सेंटेंस पढ़े तो उसमें बढ़िया लगे, नहीं तो लगेगा क्या, मतलब एक ही नाम को यूज कर दिया गया है, आदमी की इरिटेशन होने लगती है। जैसे उदाहरण में क्या है कि मैं, तुम, वह, हम, आप, यह, जो, कोई, आदमी आदि, ये सब क्या है, सर्वनाम। संज्ञा मतलब राम स्कूल जाता है, कहाँ कौन जाता है, राम स्कूल जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं, नाउन कौन है, यानी संज्ञा क्या है, नाम, राम। तो राम के बदले में क्या आ गया, वह दो के लिए आता है, स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी। तो ये क्या है, वह स्कूल, राम है, राम के लिए वो आया, पुरुष के लिए आया, वह स्कूल जाता है। राम के जगह पे हम वह यूज कर लिए, तो क्या किए, संज्ञा के स्थान पे हम जो वर्ड यूज करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। तो वही हो गया, राम स्कूल जाता है, राम के जगह पे वह यूज कर लिए, तो वह स्कूल जाता है, क्या हो गया, सर्वनाम। समझा है कि सर्वनाम क्या है, वैसा शब्द जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6। मगर इंग्लिश में प्रोनाउन को पढ़ते हैं तो कहीं 7 पढ़ते हैं, 10 पढ़ते हैं, 6 पढ़ते हैं। ठीक है, तो मतलब होता तो 10 है, 10 है। और यहाँ पे हिंदी में क्या है, सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6। एकदम याद रखना, सर्वनाम के कितने भेद, ये भी एग्जाम में पूछा गया, सर्वनाम कितने भेद हैं, 6 भेद। देखो कौन कौन है सर्वनाम का, सर्वनाम का भेद, पुरुष वाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। कौन कौन, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब पहला देखते हैं क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। पुरुषवाचक, पर्सनल प्रोनाउन यानी वक्ता, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बोले, वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्द का प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता,
श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो शब्द यूज होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पुरुषवाचक को किस कैटेगरी में बांटते हैं? 3 कैटेगरी में, यानी कि बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बातचीत किया जाए उसको थर्ड पर्सन। कितने पर्सन हो गए? 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखते हैं हिंदी में क्या है। पुरुषवाचक मध्ये उत्तम पुरुष, हिंदी में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरुष, बोलने वाले को क्या बोलेंगे? फर्स्ट पर्सन, यानी उत्तम पुरुष। किसको बोलेंगे? बोलने वाले को उत्तम पुरुष। जैसे मैं बोल रहा हूं, तुम सब क्या है? सुन रहे हो। क्या मैं बोल रहा हूं, तुम सब सुन रहे हो, तो मैं बोलने वाला क्या हो गया? उत्तम पुरुष। तुम सब सुन रहे हो तो क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष, यदि हम मान लीजिए पटना की बात करने लगे, एक गाड़ी की, 4 व्हीलर की बात करने लगे, तो वो सब क्या हो जाएगा? इस टाइप की बात कर लगे, यह टाइप बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया काम देता है, तुम सबको पढ़ाते हैं, नोट्स पीपीटी सिम बनाते हैं, ठीक है, इस टाइप से है। तो इसके बारे में हम चर्चा करने लगे हैं, इस टाइप के बारे में, तो इसको क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन, यानी अन्य पुरुष जिसके बारे में बातचीत हो, वो क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन, यानी अन्य पुरुष। तो पता चला पुरुष कितने हैं? 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष कौन बोलते हैं? यानी उत्तम, प्रथम ही पुरुष बोलते हैं, उत्तम पुरुष भी इसी का नाम है। उत्तम पुरुष बोलने वाले को, बोलने वाले में कौन कौन आएंगे? आई और वी, मैं और हम। मध्यम पुरुष में क्या आते हैं? सुनने वाला, तुम सब सुन रहे हो, यू, तू, आप, तुम, ये सब क्या है? तू हो जाएगा, तुम हो जाएगा, आप, ये सब मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष में क्या आ जाएगा? थर्ड पर्सन जिसको बोलते थे। थर्ड पर्सन में कौन आएगा? वह, वे, यह, वह, ठीक, वह, यह, वे। इसे बताते हैं आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और उसके अलावा जितना बच जाए वो क्या है? थर्ड पर्सन में होता था। जैसे मोहन, राम, ये सब तो नहीं सुने, नाम भी लिख देते हैं, नाम भी क्या आएगा? थर्ड पर्सन में। उसके जगह पे तो यू इसे नाम लिख देते हैं, राम, ये थर्ड पर्सन में आएगा। मगर उसके जगह हम क्या वह यूज कर लेते हैं, यह यूज कर लेते हैं, किताब रहे किताब की जगह यह यूज कर लेते हैं, इसीलिए नाम नहीं लिखा गया इसमें। अब पिक्चर से समझते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। कौन से? पुरुषवाचक के प्रथम क्या है? फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, बोलने वाला, देखो माइक पे बोल रहा है, स्पीकर, हम सब सुन रहे हैं, तो क्या बोलने वाला का क्या होगा? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, मैं और हम। सेकंड पर्सन, ये बोल रहा है माइक पे, ये सुन रहा है, सुनने वाला को, लिसनर को, यानी स्पीकर बोलने वाला, लिसनर सुनने वाला, तू, तुम, आप, दाऊ, यानी ओल्ड इंग्लिश में ये बोलते हैं तू को। थर्ड पर्सन अन्य पुरुष में जिसके बारे में बोला जाए, जैसे ये क्या है? ये दोनों बातचीत कर रहे हैं, जिसके बारे में बोला, इसके बारे में बोला, लड़का के बारे में बोल रहा है, पीछे मशीन रखा हुआ है, यानी कि ये दोनों जिसके बारे में चर्चा कर रहा है, ये क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। जैसे वह, सी, ही, सी, इट, या दे, या दिस, ये सब किसके लिए होते हैं? थर्ड पर्सन के लिए, अन्य पुरुष के लिए। 6 में वो क्लियर हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, एकदम निश्चय, निश्चित, निश्चय से याद करना, निश्चित, जो शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता हो, बस निश्चय से मतलब याद करना है, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता हो, उसे क्या बोलेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम, डेफिनिट प्रोनाउन। डेफिनिट प्रोनाउन, जैसे यह मेरी किताब है, यह मेरा टैबलेट है, वह राम का घर है, ऐसे बोल सकते हैं कि वह राम का घर है, वह मेरा मोबाइल है, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो वह, यह, ये सब क्या हो गया है? यह, वह, क्या हो गया? ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम। ये भी मेरी किताब, ये भी होता है, बट इसको एडजेक्टिव जब पढ़ाएंगे तब समझाएंगे कि यह मेरी किताब, मेरी यानी कोई भी प्रोनाउन रहे, गाड़ी चल रही बहुत तेज, जब मेरी रहे उसके बाद नाउन हो जाए तो उसको नाउन का विशेषता बताता है मेरी, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव, इसीलिए इसको एडजेक्टिव में पढ़ाएं। यह और वह, अभी इतना ही काम काफी हो जाएगा। यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे निश्चय यानी डेफिनिट, ये लड़की क्या बोले? ये मेरा किताब है, यह मेरा किताब, दिस इज माई बुक, कंफर्म किया ना, दिस इज माई टैबलेट, ऐसे बोल दिए हमें। ये लड़का क्या बता रहा है? दिस इज राम, क्या दैट इज राम्स हाउस, वह जो है
अच्छा, दिस दैट में क्या अंतर होता है? दिस नजदीक को बताने के लिए करते हैं और दैट का उपयोग हम दूर की वस्तु को बताने के लिए करते हैं। दैट इज राम्स हाउस, वह राम का घर है, तो वह क्या हो गया इसमें? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो निश्चय हो गया, बच्चे याद करना, वो निश्चय पहले व्यक्तिवाचक सर्वनाम, उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, और अनिश्चय मतलब अनिश्चित, जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है, निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होगा। जैसे बाहर कोई खड़ा है, लगता है ना, बोले वहां लगता है कोई है क्या, रात में से सोए हुए दीवार में खटखटा दे कोई, तो क्या समझ कौन है भाई, पूछता है कौन है, तो अपना नाम बताता, अपना डिटेल बताता, गेट खोलते हैं, इसका मतलब कोई डिफिनिट नहीं है बाहर कौन है, उसी को बोलते हैं और निश्चयवाचक। दूध में कुछ गिर गया है, ऐसे देखो दूध है, कुछ गिर गया, आगे कुछ गिरा, पता नहीं चला, मक्खी हो सकता है, मच्छर हो सकता है, कीड़ा हो सकता है, या कोई पिल्लू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कंफर्म नहीं है, कोई कुछ, ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो पिक्चर से, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते कौन है, कोई तो है इसमें, बाहर कोई खड़ा है, पता तो नहीं चला क्लास में कि डिलीवरी बॉय है, या कोई बाहर दोस्त आया, कोई रिलेटिव है, पता नहीं चल रहा है, इसीलिए नहीं पता चल रहा है, निश्चित नहीं है, तो उसे बोलेंगे मक्खी बैठते। और निश्चयवाचक सर्वनाम, हाँ यहाँ देखो दूध में कुछ गिरा हुआ है, दिख रहा है पिक्चर में, दूध में कुछ गिर गया है, पता नहीं चला मक्खी है, कीड़ा है, क्या चीज है, तो क्या है ये? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, वे शब्द जो वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों से संबंध बताता है, यानी संबंध मतलब याद रखना, संबंध बताएगा, दो को किसका, संज्ञा या सर्वनाम रहे उसका संबंध बताएगा। जैसे उदाहरण में जो करेगा सो भरेगा, जो काम करेगा, यानी जो और सो, यहाँ क्या चीज बता रहा है? जो करेगा सो भरेगा, इसका मतलब क्या हुआ? जो और सो, करेगा और भरेगा का संबंध रिलेट कर रहा है। जैसे करेगा अलग से मीनिंग, भरेगा अलग मीनिंग, कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस तो नहीं है, मगर जोड़ दिए जो करेगा सो भरेगा, इसका मतलब क्या हो गया? अब भरेगा और करेगा में संबंध स्थापित हो गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी और भैंस में कोई संबंध है? कुछ नहीं, मगर लिख दिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो मतलब जिसकी और उसकी, ये क्या है? संबंधवाचक, जिसकी और उसकी संबंधवाचक हो गया। यदि तुम देर से जाओगे तो ट्रेन छूट जाएगा, ये तुम देर से जाओगे ट्रेन छूट जाएगा दोनों अलग चीज है, एक सेंटेंस तो नहीं है, तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए यदि जोड़ दिए, यहाँ पे तो जोड़ दिए हैं, क्या होगा? संबंधवाचक। मगर इसको इसमें पढ़ते तो नहीं है, मगर समझाने के लिए कि दो गो सेंटेंस है, उसको क्या है? जोड़ रहे हैं। यहाँ पे शब्द बोला, नाउन या प्रोनाउन शब्द आए, उसको क्या है? जोड़ना है, उसे बोले संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी और भैंस को जोड़ रहा है, जिसकी उसकी। जो करेगा सो भरेगा, करेगा और भरेगा को जोड़ कौन रहा है? जो और सो। पिक्चर समझते हैं, जो करेगा, जो मेहनत करेगा, बोएगा अनाज, वही तो लास्ट में फल खाएगा, वही तो फ्रूट्स खाएगा, वेजिटेबल्स खाएगा, सो भरेगा, ये होगा जो करेगा सो भरेगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। क्या है? प्रश्न, प्रश्न से ही पता चला प्रश्न, प्रश्नवाचक जितना भी आएगा पहचानने का सबसे आसान तरीका कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्वेश्चन मार्क रहा, पता चलेगा प्रश्नवाचक संज्ञा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम। वहां कौन खड़ा है, देखो क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क, कौन खड़ा है? तुम क्या खा रहे हो, इसमें देखो क्या, कौन, कहाँ, तुम कैसे पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम कहाँ जाते हो, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब क्वेश्चन लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, पिछले साल का पूछा हुआ, तब पता चलेगा बहुत अच्छा। हाँ देखो वहां कौन खड़ा है, क्वेश्चन मार्क, देखो यहाँ हाईलाइट किया गया क्वेश्चन मार्क, वहां कौन खड़ा है, बताते मास्क लगाए हुए पूरा काला काला, वहां पे कौन खड़ा है पता नहीं चल रहा है, तो क्या हो गया? प्रश्नवाचक। निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने आप या स्वयं के लिए करता है, जिससे अपने आप या
स्वयं के लिए करता है उसको क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता ने बोलने वाला स्वयं, अपने आप या स्वयं के लिए करता है, जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, इसमें लिखा खुद रहता है स्वयं। मैं खुद चला जाएगा, अरे वह खुद चला जाएगा, खुद है, स्वयं है, ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। ओके, जैसे बोल सकते हैं कि मैंने यह घर स्वयं बनाया है, मैंने यह घर खुद बनाया है, स्वयं बनाया है, हाईलाइट किया स्वयं या खुद, ऐसा वर्ड रहे मेंशन, तो क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। अब क्या है, चैप्टर तो समाप्त हो गया है। अब क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितना प्रीवियस ईयर ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, 10 साल में जितना क्वेश्चन पूछा गया है, 10-11 साल में, उस सभी क्वेश्चन को लगाऊंगा। तो लगाने से पहले क्या करना है, आप सबको एक कॉपी लेके बैठना है, और जैसे जैसे मैं बोलते जाऊंगा तुम सबको टिक एगो टेस्ट लो, कि समझ लो टेस्ट ले रहे हैं सर, हमको मारते जाना, सर क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद तुरंत टिक लगाएंगे, कौन सा ए होगा, बी होगा, सी होगा। इससे फिर लास्ट में क्या बताना है कि मेरा कितना सही हुआ है, कितना सही नहीं हुआ है, कितना गलती हो गया। ओके, सर्वनाम का है, आपने क्या खाया है, वाक में क्या कौन सा सर्वनाम है? कब पूछा? 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में। निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अभी तो जस्ट पढ़ा है, और निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होगा? क्या बताए थे? क्या खाए, क्वेश्चन मार्क दिख जाए तो क्या होगा? प्रश्नवाचक। मैं आप चला जाऊंगा, अच्छा गलत हो गया, मैं अपने आप, मिस्टेक दो, ये क्या है? बीवीडी बुक है, गैस पेपर जितना, उसमें मिस्टेक होता है, इसलिए अपने खुद पढ़ेगा तो क्या बोलेगा? मैं आप चला जाऊं, क्या लिखा है पता नहीं। इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? आप तो पढ़े ही नहीं सर्वनाम में। प्रश्न, मैं आप, इसे पुरुषवाचक हो सकता है आप में, मगर यहाँ नहीं। मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप, यहाँ मैंने लिख दिया अपने आप, मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा, ये सब किस में बताए थे? पुरुषवाचक में, निश्चयवाचक में, निजवाचक में, हाँ निजवाचक में, रिफ्लेक्सिव में, निजवाचक। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद, 4, 3, 2, कितने हैं? 6। निम्नलिखित में सर्वनाम है, कौन सर्वनाम? अच्छा, वह, अच्छा, मोहन, माता पिता। माता पिता तो हो गया कॉमन नाउन, जातिवाचक, मोहन व्यक्तिवाचक हो गया, अच्छा, अच्छा बुरा, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा हो गया। ये हुआ क्या हो गया? सर्वनाम। सर्वनाम है संबंधवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। पता चल गया क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। कौन है पुरुषवाचक का सर्वनाम का भेद? पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के बताए थे? 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। देखो तो क्या क्या है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। निश्चयवाचक ये नहीं होगा, डी। 7, निम्नलिखित में सर्वनाम है, कौन सर्वनाम? राजेंद्र, राजेंद्र, पुस्तक, मैं, सीता। कौन सा सर्वनाम है? ये है सब नाउन, संज्ञा हो गया, ये भी संज्ञा, ये भी संज्ञा, बच गया कौन? मैं हो गया। निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? मोहन, मोहन कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप, कमला, कमला भी एक नाम है, गुड़िया भी एक नाम है, ये सब क्या है? नाउन। बच गया आप हो जाएगा। तुम क्या खा रहे हो, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? क्या, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क, तो प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक हो गया। आगे 10 नंबर देखते हैं। यह कविता मैंने लिखी है, यह कविता मैंने लिखी है। निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। संबंध में तो होगा नहीं। पुरुषवाचक में यह किताब मैंने लिखी, निज यानी अपने बारे में, मैंने स्वयं लिखी बोलते हैं ना, ये कौन सा हो जाएगा? निजवाचक। मैं आप ही चला आता था, मैं आप ही चला आता था किस सर्वनाम का उदाहरण है? यहाँ भी मिस्टेक है, यहाँ क्या होगा? अपने आप, अपने आप। मैं अपने आप ही चला आता था, अपने आप क्या होगा? निजवाचक। मैं स्वयं चला आता था, ओह नीचे यहाँ पे,
वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह औरों को नहीं अपने आप को, निज, यानी निज मीन्स क्या होता है? अपना। वह अपना स्वयं को सुधार रहा है, दूसरे को कहाँ सुधार रहा है? अपने सुधार रहा है। कोई बोलता है गलती करेगा तो क्या कर भुगतेगा? मम्मी पापा तुम सब पढ़ा रहे हैं, मम्मी पापा तुम सबको पढ़ा रहा है, तुम सब नहीं पढ़ेगा तो किसका भुगतेगा? लास्ट में क्या मम्मी पापा तो 10 साल 15 साल 20 साल और रहेंगे, तुम जवानी भर। जो जिस आदमी को अभी पढ़ने में समझ लो कष्ट बुझाता है, बहुत भारी काम है, तो कभी तुम जाके मजदूरी वाला काम करके देख लेना, कितना कष्ट रियलिटी बुझा जाएगा कि कितना कष्ट उसमें है। जो आदमी को लगे बहुत भारी है, उसको बोले एक दिन तुम जाके धूपा में ईंटा पार के दिखा दो, चिमनी पे काम कर दो, तो उसको लगेगा, तब बुझा जाएगा कि नहीं, पढ़ने में ज्यादा कष्ट है या काम करने में कष्ट है। ठीक है, इसीलिए नहीं, एकदम पढ़ना, मौका मिला है तो छोड़ना नहीं है, चौका मारना है। मौका मिले तो चौका मारना, छोड़ना नहीं है। एंजॉय उसमें एंजॉय भी करना है मगर छोड़ना नहीं। मौका मिले चौका मार दो, छक्का मार दो। वह औरों को नहीं, यानी निजवाचक हो गया। हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? 14, 12, 11, 13। सर्वनाम कितने पढ़ाए हम? 6। मगर ऑप्शन में है 14 है, 12 है, 11 है, 13 है। तो ये क्वेश्चन एक बार दो क्या बार पूछा है? 2023 में, 2025 में 2 बार पूछा है। मगर ये क्वेश्चन जो है, ऐसे तो ऐसे देखा जाए तो क्वेश्चन एकदम गलत है, इसका कोई रिप्लाई नहीं हो सकता, उत्तर नहीं है। मगर 2 बार पूछा है तो जानबूझ के पूछा है कि क्या है, लड़का क्या रिप्लाई देता है। ठीक, इसको जो है अलग से मैंने बताया नीचे, इसका रिप्लाई मैं नीचे दूंगा, उसका होगा 11 शायद। नीचे मैंने लिख दिया है कि वो पूछना क्या चाह रहा था। ठीक, जब खत्म होगा ना तो उसके बाद हम बताएंगे इसका उत्तर। जो कि जब हम पढ़ाए 6 तो 6 ऑप्शन नहीं है इसमें, नहीं, देखो क्या नीचे दिया होगा। वह मेरा छोटा भाई अमित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह मेरा छोटा भाई अमित है, और निश्चयवाचक सर्वनाम, अच्छा निज तो बताइए दे, वो मेरा मेरा निज हो गया, निजवाचक सर्वनाम। 15। हिंदी में कितने सर्वनाम है? अच्छा हो गया यहाँ पे, यह मेरा भाई है, अमित है, ये ठीक। हाँ, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है। अब देखो तो क्या है, संबंधवाचक, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक। और निश्चित होगा या नहीं, निश्चय भी नहीं, यानी ये बताना चाह रहा है जो क्या बीच में संबंध को जोड़ा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? 2 को वाक्य लिख दिया, दोनों को, मेरा एक कुत्ता है अलग वाक्य, भोपाल से लाया गया अलग वाक्य, उसको बीच में जो से जोड़ दिया गया। ऐसे इसमें होना चाहिए कि हाईलाइट होना चाहिए, जैसे इसे क्वेश्चन होना चाहिए। ये मेरा मेरा रहेगा तो क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक है। ये भी हो सकता है मेरा यदि हाईलाइट कर दे तो पुरुषवाचक हो जाएगा। और तो कोई नहीं है, बस एगो जो मिलता है तो इसे हाईलाइट तो किया नहीं। इसका कहने का मतलब है कि 2 वाक्य को जोड़ रहा है जो क्या है? संबंधवाचक। देख रहे हैं कितना रात हो गया है, आवाज सुनाई दे रहा है? जो कितना टाइम हुआ है ये सबको तो नहीं दिखाई देता। 11:43 रात हो गई है। गिद्दर बोल रहा है साइड में, गिद्दर बोल रहा है, आवाज सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है गिद्दर? अभी मैं कम से कम 2 घंटा और पढ़ाऊंगा, 12-1 बजे, क्योंकि 2-3 दिन तो मैं पढ़ाया नहीं था, तबीयत खराब हो गई थी, तभी और पढ़ाऊंगा मैं। हाँ, क्या हो गया? मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल, ठीक से हो गया। ऐसा ना हो ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, कोई क्या हुआ? कोई, और निश्चय यानी निश्चित में नहीं है, और निश्चयवाचक, अच्छा लगता है सुबह में पढ़ाए थे सबसे, इसको टिक मार दिए थे। दाल में कुछ गिर गया है, कुछ निश्चित तो नहीं है तो क्या है? और निश्चित है, और निश्चयवाचक सर्वनाम। दाल में कुछ है, ये भी क्या है? और निश्चय है। मैं स्वयं देख लूंगा, स्वयं खुद देख लूंगा, इसका मतलब क्या है?
संबंध निजवाचक। इसमें ये देखो क्या क्वेश्चन पूछे गए, 1 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए, 24 में भी 2 है नहीं, एक क्वेश्चन इसे आएगा। सर्वनाम, सर्वनाम का कितने भेद हैं, पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, छठा निजवाचक। निज में क्या होता है, स्वयं और खुद। प्रश्नवाचक में कौन क्या, क्वेश्चन मार्क रहता है, क्वेश्चन मार्क रहेगा। पुरुषवाचक में मैं तुम वह, निश्चयवाचक में वह यह, और निश्चय में कोई कुछ। हाँ ये हिंदी में कितने सर्वनाम, एक क्वेश्चन था ना, हिंदी में कितने सर्वनाम हैं। हिंदी व्याकरण में मूल या मौलिक सर्वनामों की संख्या 11 है। ऐसे रहता ना, मूल या मौलिक सर्वनाम कितने हैं तब 11 होता, ऐसे कुछ नहीं। वो भी क्या क्या देखो तो, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 10 11, कितना हुआ टोटल 11। यही एग्जाम में पूछना चाहिए था, हिंदी व्याकरण में मूल या मौलिक सर्वनाम की संख्या क्या है, तब होता है 11। और पूछा क्या है, हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं, 6, और 6 ऑप्शन ही नहीं है। तो समझ लो जैसे वो पूछ लिया तो उसी के अनुसार जैसे चलेगा उससे चल लेंगे हम भी। वो पूछा टेढ़िया के, हम टेढ़िया के बता दिए। अब तो पूछते रहो, अब ये पूछ लेना, देखो लड़का बना के आएगा सब। ठीक, क्या हो गया, ये हो गया चैप्टर, ये भी चैप्टर समाप्त। क्या चैप्टर हो गया समाप्त। अब तो ठीक है, क्योंकि तुम सब क्या करता था, प्रीवियस ईयर जो है बनाता नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको भी इसमें ऐड कर देता हूँ। अब एक ही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों के बीच में शेयर करो, जितना दोस्त है, कम से जितना दोस्त है उसको बोलो कि देख लो, जो कि कम टाइम में 10-15 दिन तक होते होते कितना वीडियो आएगा, 7-8 को वीडियो, 10 को वीडियो आएगा, पूरा हिंदी 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50 बनाना है, ये 40 ग्रामर से केवल सही हो जाए। और फिर हिंदी का कुछ चैप्टर हम पढ़ाएंगे, ठीक है, हिंदी का भी कुछ चैप्टर पढ़ाएंगे, उसको पढ़ाएंगे टोटल 100% समाप्त हो जाएगा। इंग्लिश पढ़ाए, इंग्लिश में पढ़ाए, प्रोज पोइट्री पढ़ा दिए टोटल, तो पोइट्री हम प्रोज क्यों नहीं पढ़ाए, पोइज लंबा है, टाइम लगेगा, हम उधर ग्रामर पढ़ा देंगे और इंग्लिश का पोइट्री पढ़ा दिए, समाप्त हो गया, टोटल ऑब्जेक्टिव एकदम आराम से 50 बना लेगा। वही हिंदी में क्या करेंगे, मैं टोटल ग्रामर पढ़ा दूंगा, टोटल ग्रामर खत्म, जो कि कम टाइम में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद ग्रामर बुक का कुछ पार्ट, पोइट्री वाला पार्ट हो, या जो जो अच्छा अच्छा मोटिवेशनल टाइप का है, जो अच्छा है, आसान है, नंबर ज्यादा आते हैं, वो सब चैप्टर पढ़ा दूंगा, हिंदी का भी हो जाएगा कल्याण। ओके।